निगमकल्पतरुगलितं फलम् निगमकल्पतरुगलितं फलम् सुखमुखादमृतद्दवसान्युतं सुखमुखादमृतद्दवसान्युतं पिबत भागवतं रसमालयं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकां मुहुरहो रसिका भुवि भावुकां पिबत भागवतं रसमालयं। नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस अमृतवाणी कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। हम सब लोग कार्तिक मास का महिमा आज विशेष चर्चा करेंगे। कार्तिक मास और उसका विशेष महत्व क्या होता है, कार्तिक मास में क्या फल प्राप्त होता है, किस चीज को करने से क्या फल प्राप्त होता है, और कार्तिक मास का महात्म कितना बड़ा है, जिसमें एकादशी, धनतेरस, दिवाली, नरक चतुर्दशी एवं साथ साथ में अंतिम पहलू आ जाता है कार्तिक स्नान, जिसे हम सब लोग गंगा स्नान करते हैं। कार्तिक मास पूजन का प्रारंभ तभी से होता है जब आश्विन मास का पूर्णिमा तिथि। आश्विन मास का पूर्णिमा तिथि में रात्रि जागरण को कहा गया है। लक्ष्मी का वास, लक्ष्मी वास उसी रात्रि में लक्ष्मी सभी के घर में प्रवेश करती है और देखती है कि किसके घर में मैं जाऊं, कौन लोग तैयार हो गए हैं मेरे स्वागत के लिए, जहां पर मैं धनतेरस, नरक चतुर्थी और दीपावली, ये 3 दिन बहुत विशेष महत्व रखता है, जो हम सब लोग कार्तिक मास में आते हैं। और इन 3 दिनों में लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व भी कहा गया है। धनतेरस के दिन खरीदी करने का और नरक चतुर्दशी के दिन विशेष करके हम सब लोग अपने पितरों का कल्याण के लिए हम सब लोग दीप जलाते हैं। और दीपावली के दिन लक्ष्मी का आगमन होता है और सभी लोग हम सब लोग दिया के साथ मिठाई आदि पकाते हैं और साथ साथ में एक दूसरे से मिलते हैं प्रसन्नचित होकर के। उसके बाद हम सब लोग गोवर्धन पूजन, कार्तिक मास में गोवर्धन पूजन, जहां पर हम सब लोग पकवान की बात करते हैं तो भगवान विष्णु का 26 एक प्रकार से 1-2 नहीं 56 भोग का वातावरण कहा जाता है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने कानी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठा करके ग्वाल वंशों को रक्षा के लिए, क्योंकि इंद्र भगवान नाराज हो गए थे और वर्षा कर रहे थे, क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण, यह सब चरित्र जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का बहुत सुंदर कथा है। इन कथाओं का श्रवण करना और साथ साथ में भगवान को 56 भोग लगाना और भगवान का पूजन करना, गोवर्धन पर्वत का पूजन करना, यह अति उत्तम व्रत कहा जाता है। और साथ साथ में दूसरा दिन आता है भाई दूज। भाई दूज दिवाली के दूसरे दिन को कहा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी का वास हो। अगर एक भाई चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ, अपने सारा संबंधों के साथ ठीक से व्यतीत करे, तो बहन के घर पर जाना पड़ता है। और भाई दूज के दिन सभी भाई बहन के घर पे जाते हैं, भोजन करते हैं और बहन को वहां पर प्रसन्नचित होकर के तोहफा आदि प्रदान करते हैं, ताकि बहन के घर में भी लक्ष्मी का वास हो। लक्ष्मी का वास होने के लिए संबंध बहुत जरूरी होना चाहिए और एक दूसरे से प्रेम से जीवित रखना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम से मिलना चाहिए और साथ साथ में परस्पर सभी के साथ खुश रहने का ही लक्ष्मी का वास होता है। अगर जब हम लक्ष्मी का बात करते हैं तो ये नहीं होता कि आपके पास धन है तो आप धनी हैं, आपके पास यश है, मान है तो धन रहेगा। अगर यश, मान, समृद्धि रहेगा तो सब कुछ सुखी रहेंगे। इसलिए भाई दूज के दिन
सभी भाई लोग अपने बहन के पास जाते हैं और वहाँ पर अपने बहन के पास भोजन आदि करते हैं। उसके बाद आ जाता है अमला नवमी। अमला नवमी मतलब कि नवमी तिथि को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। अक्षय नवमी के दिन अगर हम सब लोग व्रत थोड़ा सा पूजन करते हैं वट वृक्ष के पास, अगर व्रत वृक्ष के पास पूजन करते हैं या आंवला के पेड़ के पास अगर आप पूजन करते हैं, तो जिसका लग्न नहीं होता, जिसका विवाह का योग नहीं होता, वो तो विवाह हो ही जाएगा। और साथ साथ में उस दिन पूजा करने से मनुष्य को अक्षय फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से पूजन का फल होता है। उसके बाद आ जाता है कार्तिक मास के एकादशी तिथि। एकादशी बहुत बड़ा महत्व रखता है शिव जी के पूजन के लिए, विष्णु जी के पूजन के लिए, लक्ष्मी माँ के पूजन के लिए। एक हर महीने में 2 एकादशियां होती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। और एकादशी में जो कि एक साल में 12 महीना होता है, तो 24 एकादशी होती है। हर एक मास में 2 होने के कारण 24 एकादशियां, और इन 24 एकादशियों में 2 एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक का नाम है निर्जला एकादशी और एक का नाम है प्रबोधिनी एकादशी, जिसे हम सब लोग ये भी कहते हैं देव उठनी एकादशी, क्योंकि ये चतुर्थ मास में अंतिम मास आ जाता है। चतुर्थ मास जहां पर देवशयन एकादशी से प्रारंभ होता है और भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं। और जब भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं 4 मास के लिए, तो यह अंतिम पर्व हो जाता है। यह मास होता है कि जहां पर भगवान सो करके उठते हैं, और सो करके उठने के लिए ही हम सब लोग प्रमोद कहते हैं, और इसी को कहते प्रबोधिनी एकादशी। एकादशी का महत्व भी बहुत बड़ा है, और जितने लोग एकादशी व्रत रखते हैं तो संयम नियम के साथ अगर पूजा पाठ करते हैं तो उसका मनोइच्छित फल प्राप्त होता है। ग्रह रोग सब कुछ दूर हो जाता है, सब प्रकार के पाप दूर हो जाता है। वाचिक प्राप्त, मन का पाप, मानसिक प्राप्त, शारीरिक प्राप्त, अनेक प्रकार के 10 प्रकार के पापों में सब प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं अगर आप हम सब लोग एकादशी व्रत करते हैं। और एकादशी व्रत करने के लिए नियम भी है सुंदर स्नान करने का। कार्तिक मास का नाम भी होता है स्नान मास, क्योंकि इसका अंतिम गंगा स्नान से समाप्त होता है ये महीना, तो इसलिए स्नान मास भी कहा जाता है, पवित्र मास भी कहा जाता है, लक्ष्मी मास भी कहा जाता है, विष्णु का मास भी कहा जाता है, शिव जी का मास भी कहा जाता है, गणपति मास भी कहा जाता है। इस प्रकार से क्योंकि हम सब लोग जब पूजा करते हैं तो सभी देव स्थित को पूजा करते हैं साथ में मिल करके, तो इसलिए कहा गया एकादशी के दिन अगर आप मिट्टी से स्नान करेंगे तो शरीर पवित्र हो जाता है। 5 तत्वों का पवित्र करने के लिए एकादशी के दिन कहा गया कि आप तुलसी के पौधे के नीचे के मिट्टी लेकर के स्नान करेंगे तो पवित्र और पावन। यह भी बताया जाता है कि एकादशी के दिन अगर आप एक छोटा सा तुलसी पौधा बोएंगे तो और भी पवित्र और पावन होता है। और व्रती को व्रत धारण करना चाहिए। रात्रि में जागरण करने से, सिर्फ एक रात्रि जागरण करने से एक जन्म का पाप दूर हो जाता है। एक दिन और रात्रि जागरण करने के बाद अगर आप व्रत रखते हैं उस दिन संयम नियम से, तो 2 जन्म का 7 जन्मों का पाप दूर हो जाता है। ऐसा एकादशी व्रत का नियम भी बताया गया है। एकादशी व्रत रखने के लिए आपको एक दिन पहले से ही फलाहार करनी चाहिए, और एकादशी के दिन आपको व्रती बन करके व्रत धारण करना चाहिए, और एकादशी के महात्म को श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र को जरूर श्रवण करना चाहिए, एकादशी कथा को भी श्रवण करना चाहिए, क्योंकि हर साल में 24 एकादशी, 24 चरित्र भी आता है। अनेक चरित्र में अनेक प्रकार से सुंदर भगवान विष्णु का चरित्र बताया गया है। और एकादशी के दिन ऐसा भी कहा जाता है सालेग्राम, भगवान सालेग्राम के साथ विवाह, तुलसी विवाह का योग भी होता है। एकादशी के दिन सुबह पूजा करने के बाद, बोने के बाद ये भी कहा जाता है कि उस रात्रि में या उस दिन अगर तुलसी विवाह करेंगे तो और भी उत्तम फलदायक होता है सालेग्राम के साथ।
उस चरित्र में शंखचूर्ण का चरित्र आता है, जलंधर का चरित्र आता है, वृंदा का चरित्र आता है। ये सारा चरित्र भागवत में बहुत सुंदर से कहा गया है। और यह अंतिम पर्व जो होता है वो होता है कार्तिक स्नान। कार्तिक मास के पूर्णिमा के तिथि में कार्तिक स्नान कहा जाता है। उस दिन स्नान का महत्व है, गंगा स्नान का महत्व है। सभी लोग समुद्र के पास जाते हैं, स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, पवित्र से भगवान का आराध्य करते हैं। जितने लोगों के घर में विवाह हुआ है वो अंतिम रूप में उस दिन जाकर के पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि विवाह के समय आप पत्रिका निकाल करके गंगा में चढ़ाते हैं और विवाह करते हैं। और वो कार्तिक स्नान के दिन आप लोग जाकर के गंगा का पूजन करते हैं, पवित्र से खीर पूड़ी भी चढ़ाते हैं, पिठार भी चढ़ाते हैं, अपना सारा दोष को निवारण करते हैं। इसलिए कार्तिक महिमा बहुत सुंदर है। और अंतिम में यही कहा जाता है कि पवित्र पावन सब प्रकार से पाप को दूर करने के लिए यह कार्तिक पूर्णिमा व्रत होता है और कार्तिक स्नान कहा जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम्।